भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन अपने घर की यह 5 वस्तुएं भूलकर भी मत देना किसी और को, वरना माता लक्ष्मी हो जाएंगी क्रोधित और घर हो जाएगा बर्बाद। जो लोग अपने घर की यह 5 चीजें दूसरों के मांगने पर दे देते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। स्वयं माता लक्ष्मी देवी कहती हैं कि घर में रखी यह 5 वस्तुएं किसी और को कभी नहीं देनी चाहिए। अगर घर की यह 5 वस्तुएं किसी और को दे दी जाए तो घर में भयानक गरीबी आती है, क्योंकि इन चीजों से घर की सुख समृद्धि और धन का संचार जुड़ा होता है। माता लक्ष्मी देवी की एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि घर में रहने वाली एक स्त्री को किस प्रकार की वस्तुएं आचरणवान लोगों को भी नहीं देनी चाहिए। जो बेटियां इन वस्तुओं को किसी और को देती है, माता लक्ष्मी देवी उनके घर को छोड़कर चली जाती है। तो इस कथा को आप पूरी तरह से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, माता लक्ष्मी देवी उनके घर को धन संपत्ति से भर देती है। तो फिर देर क्यों, कथा शुरू करते हैं। यह पुराने समय की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति, सास और ससुर के साथ एक घर में रहती थी। वह एक पतिव्रता नारी थी, सत्य धर्म का पालन करने वाली थी और गृह कार्य को हमेशा अच्छे से करती थी। उसका स्वभाव दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सुकन्या का पति एक व्यापारी था। वह अनाज की दुकान चलाता था। सुकन्या अपने पति को बहुत प्यार करती थी। सुकन्या हर दिन पति से पहले जल्दी उठकर अपने घर के आंगन को साफ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन को सजाती थी, फिर अपने घर को साफ करती थी, फिर स्नान आदि कर्मों को पूरा करके तुलसी के पौधे को पानी देना, फिर देवी देवताओं की पूजा करना करती थी। इस प्रकार वह प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करती थी। सुकन्या ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। वह सबके साथ अच्छे से बात करती थी। सब उसे देखकर कहते थे कि यह साक्षात लक्ष्मी के दिव्य गुणों वाली महिला है। इसके साथ ही दान धर्म के विषय में वह कभी पीछे नहीं हटती थी। घर के द्वार के सामने जो भी आता था, उसे दान दिए बिना खाली हाथ नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। अगर कोई भूखे पेट आता था तो पेट भरकर वापस जाता था। वे सब उसे आशीर्वाद देते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या पड़ोसियों की भी मदद करती थी। जरूरतमंदों को बिना सोचे समझे मदद करती थी, इसलिए आसपास के लोग भी उसे बहुत सम्मान देते थे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। वे लोग ऐसे कहते थे कि साक्षात अन्नपूर्णा देवी ने इनके रूप में जन्म लिया है। सब उसके बारे में अच्छा ही बोलते थे, लेकिन लोगों की यह बातें सुनकर सुकन्या कभी अहंकार में नहीं चली। वह सबको सम्मान देकर बात करती थी। यहां एक दिन क्या होता है कि पड़ोस की एक महिला उसके घर आती है। तब सुकन्या कहती है, बहन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। तब वह महिला कहती है, हमारे घर बहुत सारे अतिथि आए हैं। मैं खाना बना रही हूं, इसलिए मुझे रोटी बनाने के लिए रोटी का पटला और तवा चाहिए। अगर तुम थोड़ी देर के लिए यह चीजें मुझे दे दो तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। काम के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ऐसा वह महिला कहती है। सुकन्या इस प्रकार कहती है, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तो मुझे रोटी बनाने वाले तवे और पटले की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें ले जाओ। फिर सुकन्या रसोई में जाकर रोटी बनाने वाला तवा और पटला लाकर उस महिला को देती है। वह महिला उन्हें लेकर धन्यवाद कहकर वहां से उन्हें अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसे भी प्यार से स्वागत करती है। आइए बहन, आपको क्या चाहिए, बताइए, ऐसा कहती है। तब वह स्त्री कहती है, मेरा घर बहुत कचरे से भर गया है। कचरा गंदा हो गया है, कचरा इकट्ठा हो गया है। मेरे पास अपना घर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे झाड़ू मांगने आई हूं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो अपने घर का झाड़ू मुझे दे दो, मैं अपना घर साफ करके वापस कर दूंगी। यहां सुकन्या बिना सोचे समझे अपने घर का झाड़ू उस महिला को देकर भेज देती है। थोड़ी देर बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसे भी बहुत प्यार से स्वागत करती है।
सुकन्या कहती है, बहन, किस कारण से हमारे घर आई हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो निसंकोच होकर पूछो, मैं मदद करने की कोशिश करूंगी। तब आई हुई स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में कई बातें सुनी हैं। तुम सबकी मदद करती रहती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास छोटी सी मदद मांगने आई हूं। सुकन्या इस प्रकार कहती है, बहन, संकोच मत करो, जो कुछ भी चाहिए पूछो। अगर मेरे पास है तो मैं मना नहीं करूंगी। निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मुझे एक चिंता है। पहनने के लिए मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या दूं उसके पास पहनने के लिए? अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। इसलिए कृपया मुझे थोड़ा सा गहने और कपड़े उधार के रूप में दे दो। केवल एक दिन के लिए चाहिए। जब वर पक्ष वाले वापस चले जाएंगे तो तुम्हारे गहने वस्त्र वापस कर दूंगी। पड़ोस की महिला यह बात सुनकर सुकन्या इस प्रकार कहती है, क्या बस इतनी सी छोटी सी बात है? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन है। निश्चित रूप से मैं उसकी मदद करूंगी। अब मैं तुम्हें अपने गहने, अपने वस्त्र दूंगी। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी बेटी राजकुमारी जैसी दिखेगी। फिर सुकन्या घर के अंदर जाकर अपने आभूषण और वस्त्र लाती है। पड़ोस की मालकिन को वह साड़ी और गहने देती है। वह खुशी खुशी वह सब लेकर वापस चली जाती है। फिर शाम होती है और एक और व्यक्ति सुकन्या के घर आता है। सुकन्या उसे भी बहुत प्यार से स्वागत करती है। आओ बहन, किस कारण से मेरे घर आई हो? ऐसा पूछती है। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? तुम्हें कुछ चाहिए तो निश्चित रूप से बताना, अनिश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। पड़ोस वाली कहती है, हे बहन सुकन्या, तुम बहुत दयालु व्यक्ति हो। तुम सबकी मदद करती रहती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा बैठा है, उसे देने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पैसे मांगने आई हूं। थोड़ा दूध मिल जाए तो बहुत मदद होगी। सुकन्या कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहन, अभी मैं दूध लाकर दूंगी, यहीं रुको। फिर सुकन्या रसोई में जाकर दूध लाकर उस बच्ची को देती है। तब वह बच्ची खुशी से वह दूध लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह सुकन्या अपने पड़ोसियों की मदद करती है। फिर खुशी खुशी अपने घर के सारे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। रात होते ही उसका पति घर वापस आता है। सुकन्या अपने पति को नमस्कार करती है। रात को पति पत्नी खुशी खुशी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही एक बुरी खबर उनके कान में पड़ती है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता सुकन्या के घर आता है। सुकन्या के पति को यह बात बताता है, हे भैया, कल रात किसी ने तुम्हारी दुकान लूट ली है, वहां कोई अनाज भी नहीं है। सुकन्या का पति यह बात सुनकर डर जाता है। दौड़कर अपनी दुकान देखता है, वहां का सारा अनाज कोई चोर चोरी करके ले गया है। दुख से निराश होकर वह अपने घर वापस आता है। अपनी पत्नी सुकन्या को वहां की सारी बातें बताता है। यह सुनकर सुकन्या बहुत दुख से रोती है। सुकन्या इस प्रकार कहती है, आप चिंता मत करो, हमारे घर में और धन संपत्ति है, इससे वापस आप अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हो। लेकिन जब सुकन्या अपनी धन संपत्ति देखने जाती है, वह भी पूरी तरह से खाली होती है। उसके साथ पड़े सारे गहने भी चोरी हो गए थे। यह देखकर सुकन्या को बहुत दुख होता है। यह सब कैसे हुआ उसे पता ही नहीं चलता। सुकन्या का पति उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर पूछता है, सुकन्या सच बताओ, हमारे घर के अंदर के गहने सारा पैसा कहाँ चला गया? सुकन्या कहती है, स्वामी, मैं घर में ही थी। सारे गहने धन संपत्ति इसी अलमारी में था। इसे किसने चोरी किया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। सुकन्या का पति इस प्रकार कहता है, तुम खड़े होकर दूसरे लोगों को घर बुलाकर यह सब उन्हें दे देती हो। यह उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर की सारी धन संपत्ति चोरी की है। गुस्से में सुकन्या का पति जैसे चाहता है वैसे बात करता है। साथ ही उसकी सास भी आकर डांट देती है। यहां इस प्रकार कहते हैं, कल पड़ोसियों को घर में पड़ी सारी चीजें दे देती हो, बिना सोचे समझे सबकी मदद करती रहती हो। उसी से किसी ने सारी धन संपत्ति लूट ली है। घर में रहने वाले सभी लोग सुकन्या को बुरे शब्द कहते हैं। फिर सुकन्या अपने पति से एक बात कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने कुछ गहने पड़ोस वाली को दिए हैं, मैं उनसे वापस ले आती हूं। फिर सुकन्या उस गरीब औरत के घर जाती है, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता। वह स्त्री भी सुकन्या के गहने लेकर उस घर को छोड़कर भाग गई होती है।
सुकन्या निराश होकर वापस घर आ जाती है। अपने पति को सारी बात बताती है। इससे पति का गुस्सा और बढ़ जाता है। सुकन्या का पति इस प्रकार कहता है, हाँ सुकन्या, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे कारण ही हमारी सारी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री संपत्ति सब चली गई है। तुम्हारी दान धर्म की आदत के कारण ही हम पर यह मुसीबत आई है। अब इस घर में रहना ठीक नहीं। तुम इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुकन्या इस प्रकार कहती है, आपको छोड़कर मुझे इस दुनिया में कोई और नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? सुकन्या का पति इस प्रकार कहता है, तुम जहां कहीं भी जाना चाहती हो जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे कारण ही हम बर्बाद हुए हैं। अब अगर तुम इस घर में रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करती है, स्वामी, ऐसा मत कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन सुकन्या का पति उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह उसे घर के बाहर धक्का देता है। फिर इस प्रकार कहता है, अब तुम वहां से वापस चली जाओ, दोबारा मत आना। चाहो तो किसी नदी में कूद जाना, लेकिन अब से मेरे साथ इस घर में तुम मत रहना। फिर सुकन्या आंसू बहाते हुए अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। सुकन्या माता लक्ष्मी देवी के मंदिर जाती है। माता लक्ष्मी देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करती हुई इस प्रकार कहती है, हे मां, मेरी किस गलती के कारण मेरी यह हालत हुई है? हे महालक्ष्मी, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करती थी, लेकिन आप मेरे घर को छोड़कर चली गई है। मैंने कौन सा अपराध किया है? कृपया मुझे बता दीजिए मां। आप मुझ पर इतनी क्रोधित क्यों हैं? मतलब, अगर पति स्वीकार नहीं करते तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। यानी अगर मेरे कारण ही मेरे पति की यह हालत हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर सुकन्या अपनी जान देने के लिए नदी के पास जाती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करती है, माता लक्ष्मी, अब मैं प्राण त्याग करने के लिए चली हूं। यानी मेरी पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहते ही सुकन्या जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है, साक्षात माता लक्ष्मी देवी वहां प्रकट हो जाती है। लक्ष्मी देवी सुकन्या से यह बात कहती है, रुको सुकन्या, हे बेटी, तुम क्या करने जा रही हो? सुकन्या अपनी आंखें खोलकर देखती है। साक्षात माता लक्ष्मी देवी उसके सामने खड़ी है। माता लक्ष्मी देवी के दर्शन पाकर सुकन्या बहुत खुश होती है। माता को नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहती है, माता लक्ष्मी देवी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हाँ सुकन्या, मनुष्य को अपनी जान स्वयं नहीं लेनी चाहिए। यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या इस प्रकार कहती है, माता, मैं क्या करूं? मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा पति तुम्हें क्यों छोड़कर गया, यह बात भी मुझे पता है। यह सब तुम्हारी ही गलतियों के कारण हुआ है। तुमने जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें दान में दे दी हैं जिसके कारण मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई। जो स्त्रियां अपने घर की यह वस्तुएं दूसरों को दे देती हैं, मैं उनके घर में निवास नहीं करती। मैं उन वस्तुओं के साथ उनके घर को छोड़कर चली जाती हूं। तब सुकन्या कहती है, हे माता, उन वस्तुओं के बारे में मुझे कृपया बताएं। उसके बाद देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कुछ वस्तुओं के बारे में बताती हूं। उन वस्तुओं को किसी भी स्त्री को किसी और को नहीं देना चाहिए। सबसे पहली वस्तु, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली पटला या बेलन किसी और को नहीं देना चाहिए। रोटी बनाने वाला पटला भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई में इनका बहुत महत्व होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और पटले पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा शुद्ध और सत्यता से रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है। बाद में इनके उपयोग से अशुभ फल मिलते हैं। इसलिए सुकन्या, तुमने अपने घर में रोटी बनाने वाले पटले या बेलन दूसरों को देकर पहली गलती की है। आगे माता लक्ष्मी देवी इस प्रकार कहती हैं, हाँ सुकन्या,
अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में जानो। तुमने अपनी पड़ोस वाली को घर में रखा झाड़ू दिया था। जिस वस्तु में मेरा निवास हमेशा रहता है, जो वस्तु मुझे अत्यंत प्रिय है, तुमने उसे दूसरों को दे दिया। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूं? सुकन्या, जो स्त्री अपने घर का झाड़ू दूसरों को देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू के इस्तेमाल से घर को साफ किया जाता है। जहां स्वच्छता होती है, वहां मेरा निवास होता है। एक बात याद रखो, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहर वालों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर से छूना भी नहीं चाहिए। इससे गंदी चीजों को साफ नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे सुकन्या, तुम तीसरी वस्तु के बारे में जानो। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी स्त्री को किसी और को नहीं देना चाहिए। वे हैं आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देने चाहिए। मैं हमेशा आभूषणों में निवास करती हूं। एक महिला के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत बड़ा महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने गहने दूसरों को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को देती है, उसके जीवन में बड़ा दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं। कोई भी मनुष्य हो, शाम होने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने शाम के समय दूध का दान किया है। शाम को दूध किसी और को देने से दुर्भाग्य आता है। शाम को साफ वस्तुओं का दान करने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। माता लक्ष्मी देवी इस प्रकार कहती हैं, हां सुकन्या, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है। इनका दान कभी नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को किसी और को उधार के रूप में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। सुकन्या इस प्रकार कहती है, माता लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे यह बातें पता नहीं थीं। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। देवी लक्ष्मी इस प्रकार कहती है, सुकन्या, तुमने पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए वापस तुम अपने घर जाओ। तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण धन संपत्ति वापस मिलेगी। इतना कहते ही माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्य हो जाती है। उसके बाद सुकन्या माता लक्ष्मी देवी को धन्यवाद कहती है। उस स्थान से घर की ओर जाती है। रास्ते में उसका पति उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। वह उसके पास आकर क्षमा मांगता है। हे सुकन्या, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बुरा हुआ है। तुम साक्षात देवी के समान हो। माता लक्ष्मी देवी की कृपा से हमें सारी धन संपत्ति और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारी धन संपत्ति लूटी थी, उन्होंने वापस हमें दे दी है। तुम्हारे नाम पर क्षमा भी मांगी है। यह बात सुनकर सुकन्या बहुत खुश होती है। अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है। माता लक्ष्मी देवी की कृपा से सुख और समृद्धि उसके घर वापस आ जाती है। उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की यह 4 वस्तुएं किसी और को नहीं दी भक्तों। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर करें।